हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को हरेली पूजन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम गोधन न्याय योजना के बारे में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। आज देखेंगे कि कौन कौन चरण से, किन किन आधारों से गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और कैसे गोबर की खरीदी की जाएगी, कौन इसके लिए योग्यता रखते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे प्रारंभ कब किया जा रहा है। तो आज 20 जुलाई 2020 को। इसका उद्देश्य आज के दिन ही क्यों किया गया है, तो क्योंकि जो आज हरेली का जो त्योहार होता है वह किसानों की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो भूपेश बघेल जी के द्वारा आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसके अलावा जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इन्हें सीधा लाभ पहुंचाना। जबकि शहरी क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना लागू करने का उद्देश्य क्या है, तो सड़क पर जो मवेशी घूमते रहते हैं उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें गौठानों में एकत्रित करना, वहां कंपोस्ट खाद बनाकर बाड़ियों अर्थात जहां सब्जियां लगाया जाता है वहां जैविक खाद प्रोवाइड करना। आप हमें हरेली के बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा हो सके सोचिएगा कि आप मेंस लिख रहे हैं। अब देखते हैं कि गोबर की खरीदी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी किया जाएगा स्थानीय स्व सहायता समूह द्वारा, जबकि शहरी क्षेत्र में खरीदी किया जाएगा SLRM सेंटर पे। याद रखेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में है अर्थात आप जिस ग्राम पंचायत में बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो गोबर बेचने की जाते हैं तो उसी ग्राम पंचायत में ही आपकी गोबर की खरीदी की जाएगी। किन्हीं अन्य ग्राम पंचायत का व्यक्ति किसी दूसरे ग्राम पंचायत के गौठान में विक्रय नहीं कर सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में भी लागू होता है। अब देखते हैं कि प्रथम चरण में कुल खरीदी स्थान का कितना है, आज के डेट में क्रियान्वयन होने जा रहे हैं। तो लक्ष्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में है 2408 गौठान में, यह है ग्रामीण क्षेत्र में। जबकि शहरी क्षेत्र में है 377 गौठानों में आज क्रियान्वयन करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जहां गौठानों का निर्माण हो चुका है वहां स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के पदाधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो टोटल लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 11,630 ग्राम पंचायत में तथा 20,000 गांव में गौठान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कि गोबर बेचने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है तो आप गोबर का संग्रह करके गौठान में स्थानीय समूह स्वास्थ्य के द्वारा बेचा जा सकता है। अब देखते हैं कि आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको गोबर क्रय पत्र बनवाना पड़ेगा अर्थात कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो होगा 2 प्रति में। एक आपके पास रखना होगा पशुपालक के पास, जबकि दूसरा समिति के पास रखना होगा।
जिसमें जब भी आप गोबर का विक्रय करने जाएंगे तो दोनों को वहां हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं कि आखिर गोबर की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। तो गोबर की गुणवत्ता होगी अर्ध ठोस प्रकृति की, अर्थात उसमें न तो वह गीला होना चाहिए न ही सूखा होना चाहिए, कि अर्ध ठोस प्रकृति का होना चाहिए। इसके अलावा न ही उसमें कांच हो, प्लास्टिक हो, मिट्टी हो, इस प्रकार से कोई भी पदार्थ उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके पैसा का वितरण कितने दिनों में किया जाएगा। तो 15 दिवस के भीतर आपके जो गोबर का वितरण है उसका भुगतान गौठान समिति द्वारा किया जाएगा। कितने दिवस के भीतर? 15 दिवस के भीतर। अब देखते हैं कि समिति का गठन किनकी अध्यक्षता में किया जाना है। तो राज्य स्तर पर गठित किया जाएगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जबकि जिला स्तर पर गठित किया जाएगा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। यह हुआ समितियों का गठन के बारे में। अब देखते हैं, ये देख लीजिए कि प्रत्येक गौठान में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका कार्य क्या होगा? निरीक्षण करना कि योजना का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। अब देखते हैं कि इनका वेतन कितना है। तो जो गौठान समिति में कार्यरत स्थानीय स्व सहायता समूह का जो वेतन रहेगा वह प्रति माह रहेगा 10,000 रुपए। यह हुआ उनके वेतन के बारे में जो गोबर का क्रय करेंगे। अब देखते हैं कि कौन से तराजू के माध्यम से किया जाएगा। तो वह है कैलिब्रेटेड तराजू के द्वारा गोबर की खरीदी की जाएगी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स जो तराजू आता है ये वही है जिसके माध्यम से गोबर की खरीदी की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब हमारी कक्षाएं आएगी तो उसकी समय पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखते हैं कि योजना क्रियान्वयन का दायित्व किन्हें दिया गया है। तो दायित्व दिया गया है जिला कलेक्टर को, जो गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन समय अनुसार सही समय पर क्रियान्वित करेंगे। तो किनके माध्यम से करेंगे? तो पर्यवेक्षण का दायित्व दिया गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, जो ग्राम स्तर पर स्थित गौठान और शहरी क्षेत्र में स्थित गौठान दोनों जगह जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायत गौठान में, जबकि जिला स्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन का परीक्षण करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर सरकार गोबर तो खरीदेगी तो उसका उपयोग क्या करेगा वो। तो वर्मी कंपोस्ट बनाकर 8 रुपए की दर से विक्रय करेगा। वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ कंपोस्ट कहा जाता है, जिसमें देखेंगे कि सरकार आपसे 2 रुपए में गोबर को खरीदेगा, इसे वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करके 8 रुपए की दर से विक्रय करेगा। अब देखते हैं कि इसे सुरक्षित भंडारण करने का दायित्व किन्हें दिया गया है। तो दायित्व दिया गया है स्व सहायता समूह को। ये वर्मी कंपोस्ट को बनाएंगे, गोबर को सुरक्षित भंडारण करेंगे। अब देखते हैं कि वर्मी जो कंपोस्ट है उससे भूमि में क्या फायदा होगा, भूमि में क्या प्रभावित करेगा। तो देखेंगे कि भूमि की उर्वरता में सुधार होगी। क्यों होगी? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ कंपोस्ट कहते हैं ये भूमि की उर्वरता के लिए आवश्यक होता है। अब देखते हैं कि विक्रय का आधार किया गया है। तो विक्रय का आधार है कि 2 केजी, 5 केजी और 30 केजी इस प्रकार से बैग में रहेगा, जिसे आपको वर्मी कंपोस्ट को जैविक खाद के रूप में 2 केजी, 5 केजी और 30 केजी इस प्रकार से आपको क्रय करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि लाभ क्या है, जो गोधन न्याय योजना है उसका लाभ क्या है। तो पहला है पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर
रोक होगी। देखेंगे कि पशु जो मवेशी होते हैं, चाहे वे नेशनल हाईवे की बात हो, स्टेट हाईवे की बात हो या गांव की ही सड़कों की बात हो, मवेशी झुंड में रास्ते में बैठे रहते हैं, जिसे आवागमन में परेशानी होती है। स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि कभी कभी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिससे पशुधन विचरण में नियंत्रित होगा। दूसरा क्या है, खुली चराई पर रोक लगेगी। मवेशी झुंड में फसल में चले जाते हैं, जिससे फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और किसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला लाभ होगा कि पशुधन विचरण में कमी आएगी एवं खुली चराई पर रोक लगेगा। दूसरा क्या है, जैविक खाद को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे कि रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे भूमि की उर्वरता में कमी आ गई है। तो जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्पादन भी ज्यादा होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। तीसरा है कि स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता होगी, अर्थात जैविक खाद के लिए आपको दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। आपके ही ग्राम पंचायत में स्थित गौठान से आप जैविक खाद की विक्रय कर सकते हैं। चौथा है कि स्थानीय स्व सहायता समूह को रोजगार मिलेगा। इसको देख चुके हैं कि इन्हें 10,000 रुपये प्रति माह वेतन के तौर पे दिया जाएगा, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। ये हुआ गोधन न्याय योजना का लाभ के बारे में। अब देखते हैं कि वर्मी जो कंपोस्ट है, जो बनाया गया है गोबर से, उसे वितरण हेतु दिशा निर्देश क्या है। तो वितरण किन्हें किया जाएगा, तो वितरण किया जाएगा किसानों को। किसके माध्यम से, तो सहकारी सोसाइटी के माध्यम से। कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको सहकारी सोसाइटी से परमिट कटवाना पड़ेगा। जैसे आप बीज, उर्वरक, इसको खरीदने के लिए जैसे परमिट कटवाते हैं, उसी प्रकार आपको वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए भी परमिट कटवाना पड़ेगा। इससे आपको सरकार ऋण भी देगी, इसके लिए वर्मी कंपोस्ट को खरीदने के लिए। अब देखते हैं कि जो खरीदी कर लेंगे आप सहकारी सोसाइटी समिति के माध्यम से, परमिट कटवा लेंगे, फिर आपको गौठान समिति से वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा। जितना आप खरीदी किए रहेंगे 2 केजी, 5 केजी और 30 केजी, यह आपको बैग के रूप में मिलेगा। अब देखते हैं, एक नोट है, देख लीजिए कि जो गौठान समिति होंगे उन्हें सहकारी बैंक में अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। क्यों खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि सहकारी सोसाइटी आपको ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी, आपकी जो राशि रहेगी, जिसके माध्यम से आपको वेतन और वहां जो क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा लगेगा उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से था आज का हमारा टॉपिक गोधन न्याय योजना के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।